प्रिय मित्रों, दोस्तों, कल एक दुखद समाचार मिलता है एक हेलीकॉप्टर क्रैश का, जिसमें हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत जी और उनके साथ जितने लोग थे, एक व्यक्ति अभी सर्वाइवर हैं, बचे हैं, बाकी सब लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक सैनिक की शहादत को हम शहादत समझें, क्योंकि ये पाया गया कि सीडीएस जो विपिन रावत जी थे, उनके ऊपर कोई भी आक्षेप किसी प्रकार का नहीं रहा, और वो एक अकेले मतलब वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने चीन की आंख में आंख डालकर जवाब हमेशा दिया है, और पाकिस्तान को तो आंख डालकर ही जवाब उन्होंने हमेशा दिया है। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर कोई राजनीति ना हो, एक सैनिक सैनिक होता है। यहां पर मैं ये भी कह दूं कि हर सैनिक सैनिक दायित्व का निर्वाह नहीं करता। बहुत से समय के साथ अब सैनिक भी पहले भी कुछ गलत हुआ करते थे, अब भी कुछ गलत है। मैं तो स्वयं बताऊं, मैं आपको रहता हूं, मैं नोएडा में एक जलवायु विहार है एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड की, उसमें रहता हूं। और अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति पकड़े गए, नाम मैं नहीं बताऊंगा, अब तो अखबारों में नाम उनका आ चुका है कि कोई 5,000 करोड़ की डील के अंदर पकड़े गए हैं, और ये पता लगा कि घर में उनके 2 करोड़ रुपया कैश मिला था। ये पुलिस सीबीआई ने उनकी जांच की थी, ये तो अखबारों में छप चुका है। तो खैर, ऐसे सैनिक अफसर अलग हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं उन लोगों की जो देश की शहादत में आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने देश को एक नाम दिया। ये तो रही बात श्री विपिन रावत जी को, उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने श्रद्धांजलियां दी, कुछ लोगों ने राजनीति भी करी। खैर, वो एक ओछापन है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, और किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस पर बात नहीं होनी चाहिए। एक शहीद है तो शहीद है, और वो देश पर शहीद हुआ है, शहादत उसकी देश पर हुई है। कोई भी हो, वैसे इस क्षेत्र में चाहे सीडीएस श्री विपिन रावत जी हो जो चीफ हैं, ना कोई एक सिपाही भी हो, जो भी देश के लिए मरा है वो देश के लिए मरा है, जिसने देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया है, उसके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही आप अपने देश में सुरक्षित हैं। उनको श्रद्धांजलियां दी गई समस्त सोशल प्लेटफॉर्म पे, समस्त अखबारों में, समस्त न्यूज चैनल में उनकी शव यात्रा बताई गई, लोग उनकी शव यात्रा पर फूल डालने गए। बहुत ही बड़ा लोगों ने यह परिचय दिया है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि परिचय नहीं, भारत के भावना प्रधान देश है, और हम लोग ऐसी जगहों पर हमेशा एक रहते हैं। ये तो एक रही बात कि विपिन रावत जी की मृत्यु के उपरांत हमने जो कुछ किया, लेकिन विपिन रावत जी की मृत्यु के बाद हमने कुछ शिक्षा ली क्या? हमने कुछ सोचा अपने बारे में? ये मेरा प्रश्न है, और इस विषय में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। देखिए, जो एक दुर्घटना हुई, या तो कोई षड्यंत्र है और या कोई दुर्घटना है। अगर तो दुर्घटना है तो हम समय के बाद इसकी जांच सामने बाहर आ ही जाएगी, दुर्घटना है। वैसे जांचों के बाद भी कोई चीज पूरी बाहर आ जाए, मुझे इस पर पूर्ण विश्वास अभी की तारीख में तो नहीं है, लेकिन चलिए मानते हैं सरकार इसकी जांच करेगी। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसकी जांच करवाएंगे उच्च स्तरीय, और नतीजा हमारे सामने आएगा। चलिए, ये हो गया। अगर तो ये दुर्घटना रही है, कोई क्या कहें, मतलब ईश्वर ने ऐसा किया है हमारे साथ, उनके साथ, 12 लोगों के परिवार के साथ, चलिए मान भी ले सकते हैं वो दुर्घटना है, ये तो उसको छोड़ दीजिए। परंतु यदि यह षड्यंत्र है, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि षड्यंत्रकारी कौन हो सकते हैं, और उनके लिए हमने मन में क्या सोचा। तो चलिए पहले बात करते हैं, यदि षड्यंत्र है तो सीडीएस चीफ को हटाने वाले लोग कौन होंगे? ये तो आप सब समझ ही सकते हैं कि इस दुर्घटना को, मान लीजिए कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो वो कम से कम देश का व्यक्ति नहीं है, मतलब वो देश के लिए उसके मन में अच्छी भावना नहीं है, और वो जहां तक मोटा मोटी कहा जाए तो इन राजनीतिक गलियारों से दूर का व्यक्ति है। चलिए, लेकिन इस षड्यंत्र को अंजाम देने वाले के पीछे कम से कम कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर के हैं, और बाहर के कौन से लोग हैं? जो विदेशों के हैं, जो भारत की संप्रभुता से डरते हैं, और जिनको पता लगता है कि भारत का ऐसा सीडीएस
है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करता है, वो इस स्तर का है, तो उनका धुआं निकलना निश्चित है। अब उनमें आते कौन है? सबसे पहले आता है आपका बाई तरफ का पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे आप कहते हैं, एक चीन आता है आजकल, और तीसरा आपके सामने आ जाता है जो अमेरिका है। अब पाकिस्तान की देखिए अपनी हिम्मत कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो अपने मतलब हर चीज के लिए पैसा अमेरिका से मांगता है और अमेरिका उसको पैसा देता है। तो मतलब यह है कि अमेरिका की चेन जो है, अमेरिका उसको आगे साथ देता है। और दूसरा रह गया चीन। अब चीन में भी क्या हमने कोई ऐसे कदम जीवन में आज सोचे कि हम चीन के रास्तों को रोकने की कोशिश करें? हो सकता है आप ये सोचें कि सब हम बॉर्डर पे नहीं हैं, हम चीन का क्या करेंगे। तो कम से कम एक काम आप कर सकते हैं जिसमें आपको कोई नहीं रोकता। और ये राजीव दीक्षित जीवन में जब मुझे मिले थे 1997 से 2005 तक मेरा उनसे संपर्क रहा, 8 साल तक बहुत चर्चाएं होती थी। उन्होंने हमें सिखाया था बहुत कुछ। तो कम से कम हम अमेरिका और चीन को अपना पैसा देना बंद करें। सरकारों से उम्मीद करना, सरकारों की नीतियां क्या होंगी, सरकारों का इंपोर्ट बैन करेगी, ड्यूटी लगाएगी, ये आप छोड़ दीजिए। सरकारें कितना आपके साथ है ये आपको मालूम है। एक सरकार गई दूसरी आएगी, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ज्यादा अंतर किसी में नहीं होने वाला। तो अब आपको यह समझना है कि आपने क्या किया। हो सकता है सरकारों के कुछ ऐसे अनुबंध हो जिसमें सरकार बंधी हो, WTO में सरकार बंधी हुई है, ऐसे उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप तो कर सकते हैं। आप तो कम से कम चीन और जापान, क्षमा चाहता हूं, चीन और अमेरिका को आप तो सबक सिखा सकते हैं। आप तो इनका समान प्रयोग करना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास घर में आज जो सामान है चीन का बना हुआ उसको फेंक दीजिए, कोई बात नहीं, चीन हमारे रग रग में आ चुका है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। लेकिन हम आज से ही चीन को अपनी तरफ से प्रोत्साहित करना तो बंद करेंगे, भर्त्सना करना शुरू करेंगे चीन के प्रोडक्ट्स की, और चीन की तरफ हमारा धन किसी रूप में ना जाए। इसी तरह अमेरिका के बारे में, आज हमारे भारत में प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, लगभग फिर भी 70-80% आप भारतीय प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि उनके कंपोनेंट्स अभी बाहर से अभी आते हैं, चलिए धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड चीन की चीजों को और अमेरिका की चीजों को रोकने के लिए का अगर संकल्प लें, तो कम से कम ये जो विपिन रावत जी का दुर्घटना हुई है, इससे कम से कम हम एक उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उन 11-13 परिवारों को, यदि ये षड्यंत्र है तो। और यदि षड्यंत्र नहीं भी है तो कल को वही चीन, वही अमेरिका आपके लिए कोई और षड्यंत्र कर सकता है, तो कम से कम उसको देना बंद कीजिए। यहां पर कुछ लोगों का यह होगा कि सर जो चीन से सामान आ चुका है आपके घर में, मैं उसको फेंकने को नहीं बोलूंगा, भावनाओं में बहकर उसको मत फेंकिए। रही बात उन दुकानदारों की जिनके पास सामान चीन का आ चुका है, देखिए वो भी हमारे ही भाई हैं। गलती हो सकता है उनसे हुई हो, उन्होंने जानबूझकर ये काम किया हो कि चीन से प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, सामान सस्ता मिलता है, कुछ भी आप समझिए। हमें चाहिए उनका भी, हम कम से कम उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। उनका जो सामान चीन से आ चुका है, देखिए जो सामान उनको आ चुका है, अगर आप उस सामान को नहीं खरीद रहे तो उनका भी नुकसान है, आप ये बेशक मत कीजिए। हाँ, जो लोग ला चुके हैं वो भी एक स्टेप उठाएं, जो दुकानदार लोग हैं वो भी एक स्टेप उठाएं कि जी हम ये सामान इंपोर्ट कर चुके हैं, अब हम इसको 15%, 20%, 30% जो हमारी कमाई है मैं उस डिस्काउंट पर देने को तैयार हूं, आप लोग उसकी मदद करें। क्योंकि उसका पूरा पैसा अगर डूबेगा तो सिर्फ दुकानदार को तंग करेंगे, वो भी ठीक नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन हाँ, उससे ये वायदा लीजिए और इसको समझाइए कि इस बार तुमने चीन का प्रोड्यूस लिया है, हम तुमसे प्रोड्यूस बेशक ले लेते हैं, लेकिन भविष्य में तुम्हारी दुकान पर चीन का नया इंपोर्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं आना चाहिए। हम सब लोग मिलकर कम से कम इतना तो काम कर ही सकते हैं। और इस काम को करने में कि हम चीन और अमेरिका के बने प्रोड्यूस को अपनी तरफ से डिस्करेज करें, भर्त्सना करें, नहीं दें, इस पूरे काम में कोई नुकसान तो नहीं है ना जी। मतलब इस पूरे काम में कौन सी आपकी शान घटती है, कौन सा आपको लगता है कि मेरी मतलब मेरी प्रेस्टीज में या सेल्फ एस्टीम में फर्क पड़ जाएगा? कोई बात नहीं, कभी तो देश के लिए इतना खड़ा हो सकते हैं हम लोग, सोच सकते हैं इस बात को हमें करना क्या है, इतना ही हमने सोचना है ना, तो थोड़ा उसको सोचें। मेरी नजर में विपिन रावत जी को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हम लोग हर व्यक्ति अपने अपने मन में ये धारणा करे कि यदि ये षड्यंत्र है
तो इसमें जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं उनका पैसा हमारे देश से नहीं जाना चाहिए। राजीव दीक्षित आपको समय समय पर हर बार 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 समझाते रहे कि कोका कोला से लेकर हर चीज उनकी, पेप्सी जो भी ले लीजिए आप अपने ड्रिंक्स कीजिए, 2 रुपए ज्यादा खर्च कर दीजिए, एक ड्रिंक कम पी लीजिए, कुछ नहीं जाने वाला। आपको उनको बलवान नहीं करना है, अपनी चीजें अपने आप प्रोड्यूस कर लीजिए। कौन से ऐसे कपड़े आते हैं जिनको हमें पहने बिना हमारा गुजारा नहीं है? कुछ ना कुछ सोचिए, थोड़ा थोड़ा। हो सकता है आप 100% आज ना छोड़ पाए, कोई बात नहीं, आप शुरुआत करेंगे तो भारतीय प्रोडक्ट भी बनने शुरू हो जाएंगे। आफ्टरऑल भारत की इंडस्ट्री भी कोई कम तो नहीं है। हम कई बार क्या होता है, बार बार बताते हैं कि जी गूगल का सीईओ हमारा भारतीय है और उसका अमेरिका की फला कंपनी का सीईओ हमारा भारतीय है। अरे भैया, वो सब भारतीय हैं, लेकिन भारत ने भी उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं दिया ना। तभी तो गूगल भाई साहब वहां गए, तभी तो पिचाई वहां गए, और जितने भी लोग गए हैं। हम भारत में उनको प्रोत्साहित करें कि भाई अगर आप जो काम गूगल करता है तो गूगल का पैरेलल इंजन यहां बनवाइए। हालांकि ये वाले स्टेप बड़े हैं, सरकारों ने लेनी है, पर फिर भी कम से कम इसकी आवाज उठाने के साथ साथ हम व्यक्तिगत स्तर पे अपना कम से कम इतना तो काम कर ही सकते हैं कि हमारी किसी भी प्रक्रिया से हमारा पैसा इन विदेशी ताकतों को न जाए और जो पैसा रहे वो देश का देश में रहे। अगर आप ये करते हैं तो मैं समझता हूं ये विपिन जी को और उन लोगों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है या आगे पीछे जो लोग सेना की शहादत जो होती है, जिनकी भी होती है, उन सब के लिए आप सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। वरना ये तो वही है कि जी आज मर गए हैं, आज उनकी मृत्यु हो गई, आज वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, आज हमने 4 दिन के लिए फेसबुक भर दिया, अखबार भर दिए, टीवी भर दिए, और 3 दिन बाद हमने कहा चलो जी जिन्होंने किया होगा, हम तो कम से कम अपने 5 रुपए बचा लें। इस प्रक्रिया से हम बाहर निकले, ईश्वर आपको शक्ति दे और इस तरह आप इस काम को करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं नहीं, देश का हर व्यक्ति जिसको राष्ट्र से प्रेम है, या कम से कम जो राजीव दीक्षित को जानता है, वो समझता है कि यार इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप लोग धीरे धीरे छोड़े, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज ने इनके साथ, इन्होंने छोड़ दिया, उससे क्या क्या हुआ आपको पता है? नहीं पता हो, मैं कभी बैठ के बताऊंगा आपको। तो धीरे धीरे उसका काम करें और हम लोग इस तरफ जोर चलाएं। धन्यवाद।